वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज जो हम सीखेंगे वो है साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन। ठीक है, हम साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन सीखेंगे। उसमें जो टर्म्स और कंडीशन दी हुई हैं उनको हम अच्छी तरह समझ लेंगे क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या होती है? अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power n। ठीक है, वेयर ए कोई भी नंबर हो सकता है 1 और 10 के बीच में, इंक्लूडिंग 1, यानी 1 हो सकता है लेकिन 10 नहीं हो सकता है। 1 इसमें इंक्लूड है, शामिल है, 10 शामिल नहीं है। n कोई भी इंटीजर होगा, इसका n कोई भी इंटीजर, इसका साइंटिफिक नोटेशन, उसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। पहले मैं आपको n के बारे में बता दूं, ये क्या कह रहा है? n कोई भी इंटीजर हो सकता है। सो व्हाट आर द सेट ऑफ इंटीजर्स? लेट मी टेल यू। देखें, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, उसमें क्या आता है? 0 आता है। 0 के बाद आपके पास 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, एंड सो ऑन। वी कॉल इट पीरियड्स। ठीक है, इसको पीरियड्स, 3 पीरियड्स देने का मतलब यह है कि ये हमेशा चलता जाएगा। ठीक है, 1 से पीछे वाले नंबर क्या होते हैं? उससे पहले वाले छोटे, 1 से छोटा -1, 2 से छोटा -2, और -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, और -4 से छोटा -5 होता है। इस तरीके से पीछे भी हम 3 पीरियड्स, इलिप्सिस या पीरियड्स दे देते हैं। इसका मतलब ये होता है पीछे भी हमेशा चलता जाएगा। तो दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो क्या कह रहा है? n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। n कोई भी नंबर हो सकता है इंटीजर में से, यानी n 0 हो सकता है, n 1 हो सकता है, n 2 हो सकता है, n 4 हो सकता है, n क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। और देखें, ए जो है कोई भी नंबर होगा, रियल नंबर। ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये रखी गई है, ए जो है वो आपका 1 से बड़ा हो या 1 हो लेकिन 10 से छोटा हो। इसका मतलब क्या है? देखें, ए कोई भी नंबर हो सकता है। मैं लिखूं क्या ए की जगह पे मैं 1 रख सकता हूं? तो क्या कह रहा है? यस, ए 1 हो सकता है। फिर मेरा क्वेश्चन है, क्या ए की जगह पे मैं 1.9 रख सकता हूं? तो बिल्कुल रख सकता हूं क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ए जो है 1 हो या 1 से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। देखें, ये 1 है या 1 से बड़ा है, 10 से छोटा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैं क्या लिखूं? क्या 2 हो सकता है? बिल्कुल 2 हो सकता है। क्या ये 5 हो सकता है? ए की जगह पे बिल्कुल 5 हो सकता है। क्या ए की जगह पे 9.9999 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं कहूंगा अच्छा वाला, क्या एक ही जगह पाई हो सकता है? भाई बिल्कुल पाई हो सकता है। क्यों? पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.142 एंड सो ऑन, यानी 3 पॉइंट समथिंग होता है। तो 3 पॉइंट समथिंग जो है वो क्या है? 10 से छोटा है। तो मैं कहूंगा क्या ए की वैल्यू ई हो सकती है? देखिए, ई इरेशनल नंबर है। अगर मैं आपको बता दूं तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.142 एंड सो ऑन, एक रेशनल नंबर है जो हमेशा चला जाता है। तो ये भी हो सकता है। क्या पाई की वैल्यू ई हो सकती है? ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू कुछ इस तरह होती है, ई इज इक्वल टू 2.71828 एंड सो ऑन। ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है। क्या ई ए की जगह पे ई हो सकता है? भाई ए की जगह पे ई भी हो सकता है। तो मैं कहूंगा क्या ए की जगह पे 10 हो सकता है? तो उसका तो बता रहा है ए की जगह पे 10 नहीं हो सकता। ए कैन नॉट बी 10। ठीक है, फिर मैं पूछ रहा हूँ कि ए की जगह 11 हो सकता है? तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्या कह रहा है? ए की कोई भी वैल्यू, देखें कोई भी वैल्यू आप 1 से उठा ले, 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू हो, 1.1, 1.2, 1.8 हो, 2.1, 2.8 हो, 2.9999 हो, 3.99 हो, 3. देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी रैंडम नंबर ले लूं, ठीक है, जो क्या हो 1 और 10। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 और 10 के बीच में हो, मैंने क्या ले लिया है? मैंने अगर ये प्रॉब्लम देखो, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लूं 7.8743599349 एंड सो उनको भी ये चलो यहाँ मैं स्टॉप कर लेता हूँ। ये नंबर है मेरे पास। ठीक है, ये नंबर, क्या ये नंबर हो सकता है? भाई ये नंबर बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये भी नंबर हमारा क्या है? ये भी नंबर हमारा जो है ना, तो किससे छोटा है? ये भी नंबर जो हमारा है वो छोटा है किससे? 10 से। तो देखिए ऐसा कोई भी मैं नंबर ले सकता हूं जो 1 और 10 के बीच में हो। फिर मुझे क्या कह रहा है? फिर आपको लिखना है मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n। ठीक है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा? देखिए मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय मैंने यहाँ लिख लिया, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बाय लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय लिख लिया, मेरे यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय लिख लिया। फिर मुझे क्या देना है, मुझे 10 देना है, तो यहाँ भी मैं 10 लिख लिया, यहाँ भी 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 मैंने 10 लिख लिया, यहाँ भी मैंने 10 लिख लिया और यहाँ भी मैंने 10 लिख लिया। फिर क्या कह रहा है, n के जो 10 के ऊपर पावर है क्या होगा, n होगा। n कोई भी इंटीजर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 4 -4 दे दिया, हाँ तो ये भी हो सकता है। इसके ऊपर मैंने 0 दे दिया, ये भी हो सकता है। इसके ऊपर मैंने क्या दे दिया, -100, तो ये भी हो सकता है। इसके ऊपर मैंने 3 दे दिया, ये हो सकता है। इसके में ऊपर जो है पाई दे दिया, तो हो सकता है भाई, ये नहीं हो सकता। क्या a के ऊपर में 10 के ऊपर 0.5 दे सकता हूँ, तो नहीं दे सकता, क्योंकि 0.5 जो है ना इंटीजर में नहीं होता। अच्छा, a की जगह पे मैं 5 दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। फिर मैं सोच रहा हूँ क्या a की जगह पे क्या मैं -1.3 दे सकता हूँ, तो नहीं दे सकता। क्यों, क्या बता रहा है, कोई भी इंटीजर हो तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर वो लिखने हैं जो इंटीजर में हो। लेकिन मैं यहाँ a की जगह पे 13 लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो भी इंटीजर है। ठीक है, फिर मैं सोच रहा हूँ क्या a की जगह पे मैं माइनस जो है ना 1/2 लिख सकता हूँ, तो जवाब में नहीं लिख सकता, क्योंकि -1/2 इंटीजर से बिलोंग नहीं कर सकता, नहीं करता। इसलिए मैं एक जगह पे 2 क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली क्या मैं ये जो नंबर है इसमें इनकी कौन सी वैल्यू लिखूं, क्या इनकी वैल्यू में एक कोई भी बड़ा नंबर मैं उठा ले रहा हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्या एक 10 के ऊपर ये पावर दे सकता हूँ 1000000 इंटू, क्या ये मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि ये इंटीजर में होता है। ठीक है, इस तरीके से आज हमने समझा कि साइंटिफिक नोटेशन में कौन कौन सी चीजें जिनको हमने जो है अपने माइंड में रखना है जब हम साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पढ़ें, उसको समझे। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं एक या उनकी, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ रही है। इस पे कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी, बट they are very important। मैथमेटिक्स में जो डेफिनेशन होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैथमेटिक्स में कोई भी ब्रांच जो होती है वो डेफिनेशन के एग्जिम्स के बेस पे ही बनी हुई होती है। ठीक है, तो अगर आपने डेफिनेशन नहीं समझी तो उसका मतलब है आप जो है ना पूरे चैप्टर में कंफ्यूज होंगे, और अगर आप डेफिनेशन को फॉलो करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे फिर भी आपका जो है ना अच्छी मैथमेटिक्स की बेस नहीं बनेगी। सो ऑलवेज फोकस ऑन द डेफिनेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेफिनेशन को ब्रेक करना है, तोड़ मरोड़ के उसको अच्छी तरह समझना है, एक एक पॉइंट को जो है ना आपको उसके अगेंस्ट में सोचना है, फिर उसकी सारी कंडीशन है ना उसको समझना है। जिससे मैंने आपको समझाया कि आपको इसे सोचना है कि इनकी वैल्यू क्या 1.5 हो सकती है, आप सोचेंगे नहीं हो सकती क्योंकि इंटीजर में रेस्ट्रिक्शन है। क्या इनकी वैल्यू पाई हो सकती है, नहीं हो सकती क्योंकि इंटीजर की रेस्ट्रिक्शन है। सिमिलरली आप ए की वैल्यू सोचेंगे क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती, ए की वैल्यू 13 हो सकती है, नहीं हो सकती। तो डेफिनेशन को आपने बहुत अच्छी तरह मैथमेटिक्स में कोई भी डेफिनेशन को समझनी है, उसके बाद जो है ना आपको प्रॉब्लम करने हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आई होप इट्स क्लियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।